फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एडुबिंग चैनल। यह डॉक्टर फास्टस नामक प्ले का लास्ट पार्ट है। एक्ट फिफ्थ शुरू होता है, जिसका सीन फर्स्ट में दिखाया जाता है। वेगनर को ऐसा लगता है कि अब उसके मालिक डॉक्टर फास्टस अब इस दुनिया में कुछ ही दिन की मेहमान हैं। यह बात वह अपने आप से कहता है। डॉक्टर फास्टस अपने फ्रेंड्स और मेफिस्टोफेलिस के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। वे डिस्कस कर रहे हैं कि दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी कौन है। फाइनली उन लोगों का निष्कर्ष ये होता है कि केवल हेलेन थी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लेडी थी। अपने फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट करने पर डॉक्टर फास्टस हेलेन की आत्मा को बुलाते हैं। वह बहुत ही सुंदर लगती है। डॉक्टर फास्टस के फ्रेंड्स हेलेन की खूबसूरती देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद हेलेन की आत्मा चली जाती है और डॉक्टर फास्टस के फ्रेंड्स भी चले जाते हैं। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो कोई और नहीं बल्कि गॉड है। वह डॉक्टर फास्टस को अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप करने के लिए कहते हैं, लेकिन फास्टस को लगता है कि अब नर्क में जाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मेफिस्टोफेलिस आता है। डॉक्टर फास्टस को धमकी देता है कि यदि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। डॉक्टर फास्टस डर कर उससे माफ़ी मांगते हैं और मेफिस्टोफेलिस से यह भी कह देते हैं कि उस बूढ़े आदमी को सज़ा दे दी जाए। मेफिस्टोफेलिस कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी को सज़ा देने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेफिस्टोफेलिस को यह बात मालूम रहती है कि बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गॉड है। डॉक्टर फास्टस के इंटरटेनमेंट के लिए हेलेन को फिर बुलाया जाता है। डॉक्टर फास्टस हेलेन के प्रति अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए हेलेन को किस करते हैं और अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखने की बात करते हैं। अब सीन सेकंड शुरू होता है। डॉक्टर फास्टस घर पर अकेले हैं। वह बूढ़ा आदमी फिर आता है और डॉक्टर फास्टस को नर्क के कॉन्ट्रैक्ट से फ्री करने का अंतिम प्रयास करता है, लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं। शैतान आ जाते हैं और फास्टस को सताने लगते हैं। बूढ़ा आदमी अपने ईश्वरीय रूप में वापस चला जाता है। शैतान भी चले जाते हैं। अब सीन थर्ड शुरू होता है। यह डॉक्टर फास्टस के मृत्यु के समय का लास्ट सीन है। डॉक्टर फास्टस को अब इस दुनिया से जाना ही है। डॉक्टर फास्टस को सांसारिक सुख भोगने के लिए 24 वर्ष दिए गए थे और आज का दिन उसके 24 वर्ष के जीवन काल का अंतिम दिन है। डॉक्टर फास्टस अपने फ्रेंड्स को कॉन्फिडेंट में लेते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में उनके फ्रेंड्स अब तक कुछ भी नहीं जानते थे। वे सब बहुत डर जाते हैं और भगवान की पूजा आराधना करने का सलाह देते हैं। डॉक्टर फास्टस पूजा पाठ करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते, यहाँ तक कि वे रो भी नहीं पाते। भगवान की आराधना करने के लिए वह हाथ उठाना चाहते हैं पर ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें डर है कि ऐसा करने पर शैतान उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। डॉक्टर फास्टस के फ्रेंड्स अपने को बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो चुका है। वे दूसरे रूम में जाकर डॉक्टर फास्टस की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। रात के 11 बज गए हैं। अब डॉक्टर फास्टस के नर्क जाने में बस 1 घंटा और बाकी है। वह मन में चाहते हैं कि घड़ी चलना बंद हो जाए और वह 1 घंटा 1 वर्ष बन जाए, 1 महीना बन जाए, 1 सप्ताह बन जाए, कुछ नहीं तो 1 दिन तो बन ही जाए, ताकि उन्हें पश्चाताप का एक अवसर मिल सके। वह आकाश के ग्रह नक्षत्रों से प्रार्थना करते हैं कि उनकी स्पीड कम हो जाए, ताकि आधी रात का निश्चित समय कभी न आए। उन्हें सपने जैसा दिखाई पड़ता है कि ईसा मसीह का खून आकाश से टपक रहा है। उन्हें मालूम है कि ईसा मसीह की एक खून की एक बूंद भी उन्हें नर्क के दुखों से बचा सकती है। पर ईसा मसीह का नाम लेते ही उन्हें लगता है जैसे शैतान उनके हृदय को फाड़ कर खा रहे हैं। तभी उनको लगता है जैसे ईश्वर उनकी तरफ अपना हाथ फैलाकर क्रोधित हो रहे हैं। डॉक्टर फास्टर पर्वतों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो गिर कर उसे ढक लें। वह धरती से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फट कर उन्हें अपने में समाहित कर लें। कभी वह तारों से प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हें भाप बनाकर
बादलों में ली उड़े ताकि शैतान की यातनाओं से उन्हें मुक्ति मिल जाए। पर ये सब सोचना व्यर्थ है। अब रात के 11:30 बज गए हैं। डॉक्टर फास्टस को इस धरती पर रहने के लिए बस आधा घंटा और बचा है। वह सोचते हैं कि नर्क की यातनाओं से मुक्ति पाना तो इम्पॉसिबल है, तो इतना तो हो ही सकता है कि उस यातनाओं का समय सीमा निश्चित हो जाए, चाहे वह सीमा 1 वर्ष की हो, चाहे 1,00,000 वर्ष की। वह नर्क के निवासी हमेशा के लिए नहीं बनना चाहते हैं। वह यह भी सोचते हैं कि सबसे अच्छा तो यही रहता कि मेरा जन्म एक जानवर के रूप में हुआ होता और मुझे नर्क ना जाना पड़ता। पर इस अंतिम समय में उनका सुनने वाला कोई नहीं था। एट लास्ट घड़ी 12 बजे का घंटा बजाती है। बिजली चमकती है, बादल कड़कते हैं, तेज आवाज़ सुनाई पड़ती है। शैतान आते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनकी आत्मा को कभी न खत्म होने वाली यातना देने के लिए नर्क ले जाते हैं। लास्ट में कोरस के द्वारा बताया जाता है कि डॉक्टर फास्टस के उत्थान और पतन में से नैतिक निष्कर्ष निकाला जा रहा है। फास्टस कितने ज्ञानवान और बुद्धिमान थे। वह और भी ज्ञान प्राप्त कर लेते, लेकिन पावर और वेल्थ पाने की इच्छा ने उन्हें अनंत विनाश और दुख के नर्क में उन्हें ढकेल दिया। डॉक्टर फास्टस का दुखद अंत सबको शिक्षा देता है कि जो भगवान का दिया हुआ है उसी में संतोष करो, चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो। लेकिन भगवान के द्वारा जो ज्ञान और शक्ति प्रदान की गई है उसके अलावा और शक्ति और धन पाने की इच्छा तथा कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये प्ले यहीं समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।